Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व की थी। अब चैप्टर तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं इसकी जो बाकी जो चीज़ें हैं रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं और फिर डेफिनेशन है, वो भी साथ साथ बताता चलूँ ताकि आपको आसानी से मिल सके कि कौन कौन सी डेफिनेशन, कौन कौन सी एमसीक्यूज और कौन कौन से रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट जो हैं पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद एमसीक्यूज और डेफिनेशन का बताऊँगा जो पास पेपर में आ चुकी हैं, और उनके बाद में निशान वगैरह वो आप मतलब लगा सकते हैं। सबसे पहले रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, अभी इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इसे हमने सॉल्व करना है। अब ये 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है, 2018 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। अब पेपर में आया हुआ है शॉर्ट में। अब इसमें मेथड हमने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन। अब यहाँ हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसमें जो भी मेथड इस पे अप्लाई होता होगा वो कर देंगे। हम पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी नहीं होती, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, वो सिंपल रह जाता है। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2। तो फार्मूला हमारे पास है x इज -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो x इज -b की वैल्यू 2 आ गई, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की -2 आ गई ओवर 2, a की वैल्यू 1 आ गई। तो x इज -2 प्लस -2 के स्क्वायर 4 माइनस में प्लस 4 to 8 ओवर 2, 4 और 8 को प्लस किया तो हमारे पास 12 आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया। 12 को इस तरह लिख लिया, इन 12 के फैक्टर बनाए, यानी इस तरह लिख लिया 4 × 3, और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो x इज -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। अब सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2015 में भी पूछा जा चुका है, 2016 में भी आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है, 2020 में भी पूछा जाएगा, यानी ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है इसका 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। इसे उसने क्या हुआ है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करना है। मैं लिखता जाता हूँ, ये 2015 में भी आया हुआ है, 16 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया हुआ है। और एक दफ़ा ये क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर -125 इज इक्वल टू 0, यानी एक साल में ये पेपर एक क्वेश्चन इस तरह पूछा हुआ है। मेथड वही है, दोनों में फैक्टराइजेशन ही करनी है, बस इसमें इसके साथ 15 के साथ x है, यहाँ सिंपल नंबर है, तो दोनों का मेथड सेम ही है। ये प्लस का 15x है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का 15x इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में 5x कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया x माइनस 3, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 5। तो x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस तरह सबसे पहले मैंने एग्जांपल करवाई थी, उसमें भी कहा था कि x को डिवाइड करके ख़त्म नहीं करना, क्योंकि एक रूट ख़त्म हो जाएगा। तो x को लहदा 0 को इक्वल कर दिया और x माइनस 3 इसे लहदा 0 को इक्वल कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू तो 0 ही रही और ये x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो 0,3 जो हमारे पास है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 के राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन क्या हमें दिया हुआ है, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, दोनों वैल्यू एलसीएम में आ गया, x प्लस 4 और x माइनस 4। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, माइनस वाली आ जाएगी, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया x माइनस 4, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया तो ये प्लस वाली बच जाएगी, उसको 1 से किया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 3। ये माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, 1x और 1 2x ओवर x को x से मल्टीप्लाई किया, यानी ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, 4 का स्केयर इज इक्वल टू 3। 2x ओवर x स्केयर माइनस 4 का स्केयर 16 इज इक्वल टू 3। ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस 16, 2x 3 को मल्टीप्लाई किया 3x स्केयर माइनस का 16 को 3 से किया 48। इन सारी वैल्यूज को एक तरफ ले जाएं, इस तरफ रह गया 0, 3x स्केयर माइनस 48, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस का 2x, रीअरेंज कर लें, 3x स्केयर माइनस का 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। 4 वाला पार्ट है, ये 17 में पूछा गया हुआ है कि राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताने हैं। ये सबसे पहला लेक्चर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया था, तो उसमें बताया था कि 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्केयर और क्वाड्रेटिक फार्मूला, 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। अब पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर जो 5 ये है 2020 के पेपर में पूछा हुआ है शॉर्ट में कि हमने सॉल्व करना है 2x माइनस 1/2 इसका स्केयर इज इक्वल टू 9/4। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कंप्लीटिंग स्केयर वाला किया था, यहाँ बस कंप्लीटिंग स्केयर करके दे दिया उसने। स्केयर खत्म करने के लिए हमने इसका स्केयर रूट लिया, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी स्केयर रूट ले लिया। अब यहाँ से स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, जब स्केयर रूट लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस नहीं लगाते, हालांकि जब भी स्केयर रूट लेना है तो यहाँ पे प्लस माइनस आना है क्योंकि इसके 2 रूट बनते हैं। तो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्केयर रूट लिया 3 और 4 का स्केयर रूट लिया 2 आ गया। अब एक दफ़ा प्लस में कर देना है और एक दफ़ा माइनस में, प्लस में 3/2 और एक दफ़ा माइनस में, माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। माइनस का 1/2 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे प्लस का 1/2, 3/2 प्लस का 1/2, इसका एलसीएम लिया 2 आ गया, 3 प्लस 1 वैसे का वैसे, 3 और 1 4/2, 2 2 का 4, 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड, 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 1। ये माइनस का 1/2 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे प्लस का 1/2, इसके एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2, तो -3 प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। 3 में 1 निकला तो -2/2, 2 से कैंसिल हो गया 1 आ गया, माइनस का 1, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो बनेगा, तो इसका सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ जाएगा 1, -1/2, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये 2020 में शॉर्ट में पूछा गया है। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, सॉल्व करना है आपने 3x प्लस 18 इसका स्केयर रूट है इज इक्वल टू x। ये टाइप 1 की तरह जो क्वेश्चन है उस जैसा है। हमें इसका स्केयर रूट खत्म करने के लिए स्केयर लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, 3x प्लस 18 इसका स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल हो गए तो ये आ जाएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x स्केयर। सारी वैल्यूज एक तरफ कर लें, ये प्लस की जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस की, x स्केयर माइनस 3x माइनस का 18,
इसके फैक्टर बनाते हैं। 18 को 1 से करेंगे 18 ही आता है, 6 3 18 होता है, 6 में 3 निकालोगे 3 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनाने का वही मेथड है जो पीछे बताया जा चुका है। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x माइनस 6, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू एक जैसी हैं एक ब्रैकेट में, और दूसरी वैल्यूज हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो x माइनस 6 को अलहदा 0 को इक्वल, x प्लस 3 को अलहदा 0 को इक्वल, माइनस 6 इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे प्लस, ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बन गया। तो यहाँ तक हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अब इसके जो हैं MCQs बताता चलूँ, मैं यहाँ नंबरिंग लिख देता हूँ जो जो MCQs जो हैं पेपर में पूछे जा चुके हैं। जो आपके MCQs हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 ये 2015 में आया हुआ है और 2018 में आया हुआ है। पार्ट नंबर 3 है 2019 में आया हुआ है और 2020 में भी ये पूछा हुआ है। और पार्ट नंबर जो 5 है वो 2020 में आया हुआ है, यानी एक ग्रुप में ये आया हुआ है और ग्रुप में ये आया हुआ है। और पार्ट नंबर जो 6 है ये 2017 में आया हुआ है। पार्ट नंबर जो है 8 ये आपका 2015 में भी पूछा हुआ है, 16 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है और 2020 में भी पूछा, यानी इतना इम्पोर्टेंट है। 2015, 16, 17, 18, 19 में बस नहीं है, बाकी सभी सालों में ये 2015 से आ रहा है। तो ये वो MCQs हैं जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां और 8वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़्यादातर MCQs जो हैं पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब है डेफिनेशन जो आपकी पेपर में पूछी जा चुकी हैं अभी तक। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि कौन कौन से डेफिनेशन किस किस ईयर में आई हुई हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन पूछी गई थी सबसे पहली डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक। मैं चैप्टर की तरतीब वाइज लिख रहा हूँ। पहली डेफिनेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये डेफिनेशन 2019 के पेपर में पूछी जा चुकी है। उसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये डेफिनेशन 2015, 16 और 19 के पेपर में आ चुकी है। 2015 में, 16 में और 19 के पेपर में पूछी जा चुकी है। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये 2015 के पेपर में भी आई हुई है और 2020 के पेपर में पूछी जा चुकी है। इसके बाद जो एक रेडिकल इक्वेशन जो है, रेडिकल इक्वेशन, ये 2016 में भी आई हुई है, 2018 में भी आई हुई है और 2017 में भी आई हुई है। 2017 में भी आई हुई है और 2018 में भी पूछी जा चुकी है। तो ये वो डेफिनेशन है जो पेपर में अभी तक पूछी जा चुकी हैं। जितने भी पास पेपर हुए हैं उनमें हमारे पास ये डेफिनेशन ज़्यादातर पूछी जा चुकी हैं। ये 2019 में, ये 15 में, 16 में और 19 में आई हुई है, ये 15 में और 20 में आई हुई है, 2016 में, 17 में, 18 में ये आई हुई है। अगर यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।